हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आई होप आप सब लोग आज अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस चैप्टर नंबर 2 है, मेडिवल इंडिया की एनसीईआरटी का, या थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 कह दीजिए, या आप इसको कह सकते हो चैप्टर नंबर 6 या थीम नंबर 6 ऑफ योर क्लास 12 एनसीईआरटी। बिना कोई और देरी के शुरू करते हैं सीधे टॉपिक। टॉपिक का नाम है पोएम्स ऑफ प्रेयर। हमेशा मैं कहता हूं इन पे थोड़ा फोकस रखा करें, क्योंकि इनका मीनिंग है, पोएम्स पे है फोकस। ठीक है, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। भक्ति तो याद रखिए, भक्ति के कभी भी फीचर्स आपसे पूछ लिया जाए तो एक फीचर तो यहीं पे दे रखा है ना, क्या? पोएम्स होती हैं। प्रेयर पोएम की तरह से की जाती है। ठीक है, एक तो फीचर यही हो गया। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने जैसे ही आपको बताया था, भक्ति जो है आपको काफी पुराने मतलब एंशिएंट टाइम से आपको दिखेगी कि भक्ति चलती आ रही है। हाँ, मेडिवल में जाके आपको इसकी काफी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, और फिर आप नोटिस करेंगे कि आपका हिंदुइज्म का मेन पार्ट बन जाएगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। While Brahmins remained important intermediaries between gods and devotees in several forms of bhakti, these traditions also accommodated and acknowledged women and lower caste. तो एक और फीचर आपको दिख गया है यहाँ पे भक्ति का, कि ठीक है, ब्राह्मण्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, राइट, लेकिन वुमेन और लोअर कास्ट को भी इन्होंने इग्नोर नहीं करा है। ये आपको याद रखना है। वुमेन और लोअर कास्ट जो थे, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करती थी इन कोर हिंदुइज्म फिलोसफी, जैसे शैविज्म, वैष्णविज्म देखें आप, राइट। तो कैटेगरीज कंसिडर्ड इनएलिजिबल फॉर द लिबरेशन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क। तो देखिए, एक आजादी मिली इनको, एक जगह मिली जहां पे वो पीस कर सकते हैं, सेल्वेशन पा सकते हैं, ये भक्ति के अंदर, वुमेन और लोअर कास्ट को। इसलिए आपको दिखेगा कि भक्ति बड़ी तेजी से फैलेगी, क्योंकि इस टाइम पे आप नोटिस करिए कि वुमेन काफी ज्यादा है। आप ये भी नोटिस करिए कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि जो भी नई नई कास्ट आती जा रही थी ना दोस्तों, उनको क्या कर रहे थे, आउटकास्ट कर दे रहे थे। ब्राह्मण्स बोलते थे यार तुम भी आउटकास्ट, यार तुम भी आउटकास्ट, ऐसे हो रहा था। ट्राइबल्स आउटकास्ट, कोई फॉरेन से आया वो आउटकास्ट, राइट। तो समझने की कोशिश करिए, ये मासेस थे, मासेस, नीचे मासेस थे। तो इनको भक्ति एक रिलीजन मिला, बट ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड ट्रेडिशन ऑफ भक्ति वाज अ रिमार्केबल डाइवर्सिटी, राइट। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में चल रही है भक्ति। आपकी वेस्ट बंगाल में भी चलेगी, उड़ीसा में भी चलेगी, गुजरात में भी चलेगी। गुजरात में नरसिम्हा मेहता चलाएंगे, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु चलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको हर जगह दिखेगा। चलिए और डिटेल्स लेते हैं, और डिटेल्स लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ेंगे। आई होप आपको कोई भी डाउट ना हो रहा हो। तो at a different level, historian of religion often classify bhakti into two broad categories. इसको याद रखिए आप। एक है सगुन, सगुन एस लिख दे रहा हूं मैं, सगुन। और आप फुल फॉर्म में लिखना, कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नोट्स मत बनाओ, मत बनाओ, याद रखो। ठीक है, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो आपके दिमाग में रहते हैं, नोट्स बनाते रहना में, लेक्चर सुनते हुए। सगुन का मतलब है जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं। निर्गुण का मतलब है जिसमें एट्रीब्यूट्स नहीं है। ठीक है, मतलब ये फॉर्म है कोई, जैसे भगवान है। ठीक है, भगवान को आपके एट्रीब्यूट्स दिख गए, वो भगवान हो गए। ठीक है, अगर कोई भगवान है जिसको दिख ही नहीं रहे आपको कोई, ठीक है, जो फॉर्मलेस है, फॉर्मलेस, वो निर्गुण हो गए। कोई गुण ही नहीं है उसमें। ठीक है, मतलब गुण नहीं है, मतलब समझने की कोशिश करो, ये नहीं कि उनमें कोई खराबियां हैं, आप उनको पिक्चराइज नहीं कर सकते। द फॉर्मर इंक्लूडेड ट्रेडिशंस that focused on the worship of specific deities such as Shiv, Vaishnavism, Shiv, Vishnu and his avatars, and form of goddesses or Devi, all often conceptualized in anthropomorphic forms, मतलब ह्यूमन फॉर्म्स में जनरली आप इनको बना देते थे, जैसे आज आपको दिख रहे हैं। ठीक है, निर्गुण जो है ऑन द अदर हैंड वाज वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, जैसे मुस्लिम्स में अल्लाह कहा जाता है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। एग्जाम्पल को कभी भी लिख के मत आना, 0 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस ये समझो कि निर्गुण का जैसे अल्लाह है, कभी भी आपने फोटो नहीं देखी होगी, राइट, मुस्लिम्स में, राइट, कोई भी फोटो नहीं देखी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इससे लोगों को समझ में अच्छा आता है। यहाँ पे आप देखो तो टेम्पल्स में आपको गॉड दिख रहे हैं, ठीक है, भगवान दिख रहे हैं, जिनके एट्रीब्यूट्स है, जिनके हाथ है, पैर है, किसी के तलवार है हाथ में, कोई किसी के किसी वाहन के ऊपर बैठा है। ये जो है इसमें एट्रीब्यूट्स है। कौन सही कौन गलत इस पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, समझाने की वाली बात है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, अलवर और नैनर।
इसको नोट्स में अच्छे से बनाना, ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में आपको दिखेगा कि ये काफी ज्यादा स्टार्ट हुए थे। और अल्वर नैनर्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भक्ति के अंदर, जिनको लोग इग्नोर भी कर देते हैं। काफी बार क्या होता है, भक्ति के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, लोग मीराबाई का एग्जाम्पल दे देते हैं, गुरु नानक का एग्जाम्पल दे देते हैं, कबीर का दे देते हैं, अलवर नैनर को तो भूल ही जाते हैं, फिर मार्क्स नहीं आते। चलिए, तो सबसे पहले तो ये देखिए, अलवर, अलवर में वी आता है, वी का मतलब है विष्णु। ठीक है, तो अलवर जो थे विष्णु के भक्त थे। ठीक है, ऐसे याद हो गया। ऐसे ही नयनर्स हो गए, नयनर्स में वी नहीं आ रहा है, वी नहीं आ रहा है, तो ये शैविज्म, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स कब, 6th century के अराउंड। ठीक है, 6th century के अराउंड वर लेड बाय अलवर्स लिटररी हु वर इमर्स्ड इन डिवोशन ऑफ विष्णु, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया। एंड नयनर्स हु वर लीडर्स हु आर डिवोटीज ऑफ शिवा। ठीक है, ये भी समझा दिया। दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड्स। लैंग्वेज देख लो, तमिल है, संस्कृत नहीं है, संस्कृत नहीं है, हिंदी नहीं है, तमिल। ठीक है, तमिल लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स उन्होंने काफी अपनी मतलब श्राइन्स में रुकते थे, लोगों में स्प्रेड करते थे। वेरी ऑफन लार्ज टेम्पल्स वर लेटर बिल्ट एट दी सैक्रेड प्लेसेस। कौन सी सैक्रेड प्लेसेस? ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स द अलवर्स एंड नेरर्स आइडेंटिफाई सर्टेन श्राइन्स एज अबॉट्स ऑफ देयर चूजन डीटीज। कुछ प्लेसेस को उन्होंने सैक्रेड बोला, ठीक है, और वहीं पे टेम्पल्स बने आगे जाके। दीज डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज। आज भी इन जगहों पे जाया जाता है। सिंगिंग कंपोजिशन ऑफ दीज पोएट सेंट्स became part of temple rituals in these shrines, as did worship of the saint images. तो images भी worship होने लगी। आजकल जो गाने चलते रहते हैं ना, आप देखते होगे जागरण वगैरह चल रहे हैं, पोएट, यहीं से आए ये सब कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहीं से सारे कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉक्स के अंदर पढ़ लेते हैं। चतुर्वेदिन ब्राह्मण वर्स्ड इन दी 4 वेदास एंड द आउटकास्ट। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ एन अलवर नेम्ड, इनका नाम याद रख लो, Tundara Dippodi, who was a Brahmin. You, Vishnu, manifestly like those servants who express their love for your feet, though they may be born outcast more than Chaturvedins who are strangers and without allegiance to your service. तो बता रहे हैं कि देखिए, the servants who express their love for your feet, though they may be born outcast, they are more at your service. मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जो आपके चरण छू रहे हैं, जो आउटकास्ट हैं, वो आपकी सर्विस में ज्यादा है देन दी चतुर्वेदिस। चतुर्वेदिस मतलब जो चार जो ब्राह्मण्स हैं, जिनको चारों वेदास आते हैं। राइट, चार वेदा कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना, ऐसे याद करते रहो। ठीक है, चारों वेदा याद होने चाहिए। तो हु आर स्ट्रेंजर्स एंड विदाउट एलिजेंस टू योर सर्विस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलवर्स कैसे कैसे बात कर रहे हैं। तो देखिए, पोएम फॉर्म में बोल रहे हैं, और साथ साथ आप ये भी देखो कि वो ब्राह्मण्स की थोड़ी सी यहाँ पे बोल दे रहे हैं, यार आप तो इतनी सर्विस नहीं करते जितने आउटकास्ट लोग करते हैं। ठीक है, डू यू थिंक टोंडरा डिपोडी वाज अपोज टू दी कास्ट सिस्टम? सही बात है, एंटी कास्ट ही लग रहे हैं। राइट, चलिए, आई होप ये बात समझ में आ गई हो, क्योंकि वो समझाना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण्स की कोई हेजेमनी नहीं है। ठीक है, गॉड जो है वो सबके लिए इक्वल है, और बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया यहाँ पे कि जो उनकी चरणों पे आउटकास्ट लोग बैठे हैं वो सर्विस ज्यादा कर रहे हैं। चलिए, एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, ये एटीट्यूड आपको अल्वर्स और नैनर्स का दिखेगा। सम हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट अल्वर्स एंड नैनर्स इनिशिएटेड ए मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, और एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली एनालिसिस के लिए। ठीक है, काफी हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो एंटी कास्ट मूवमेंट है ना, राइट, वो अल्वर्स और नैनर्स ने शुरू करी है, और उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश करी कि ब्राह्मण जो है वो सिस्टम को डोमिनेट ना करें। लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रुथ नहीं है, हम देखते हैं कैसे। टू सम एक्सटेंट दिस इज कॉरोबोरेटेड बाय द फैक्ट दैट Bucks hailed from diverse social backgrounds ranging from Brahmins to artisans and cultivators and even from caste considered untouchable. ठीक है, to some extent this is corroborated by the fact that Bhaktas hailed from diverse social backgrounds ranging from Brahmins to artisans. मतलब ये इसलिए ये बात को थोड़ा मान लिया गया क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स थे वो डाइवर्स ग्रुप से आ रहे थे, इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, हम देखते हैं कैसे। द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द अल्वर्स एंड नैनर्स वाज समटाइम्स इंडिकेटेड बाय द क्लेम दैट देयर कंपोजिशन वर एज इंपॉर्टेंट एज द वेदास। तो काफी बार ये भी किया गया कि अल्वर्स और नैनर्स की जो कंपोजिशन है वो वेदास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द मेजर एंथ्रोपोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन बाय द अल्वर्स, द नलायिरा दिव्य प्रबंधम,
आप इसकी प्रोनाउंसिएशन कोई भी करो, इसका नाम याद रख लेना, काफी बार पूछ लिया जाता है। वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेदा। तो तमिल वेदा इसको बोला जाता है, और ये अलवर्स ने लिखी, नैनर्स ने नहीं। तो मतलब विष्णु वालों ने लिखी है। thus claiming that the text was as significant as the four Vedas in Sanskrit that was cherished by the Brahmins। तो ठीक है, इनका एटीट्यूड जो था कास्ट की तरफ, आप ये कह सकते हो कि सब कास्ट को ये इंक्लूड करते थे, ब्राह्मण्स को, हेजेमनी को क्रैश करना चाह रहे थे। लेकिन आप ये याद रखना कि दे आर मोर अगेंस्ट बुद्धिस्ट देन दी ब्राह्मण्स। इसको आप याद रखना, ठीक है। क्योंकि आप देखो तो साउथ इंडिया में इस टाइम में बुद्धिज्म काफी स्प्रेड हो गया था, राइट। तो आपको दिखेगा कि भक्ति वहां पे स्टार्ट हुआ। ऐसे ही जब नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम्स आ जाएंगे, तब आपको देखिएगा कि भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में शुरू होगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं थोड़े से पॉइंट आपको आउटसाइड द बुक भी बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे एक और टॉपिक है शास्त्रा और डिवोशन। दिस इज वर्स कंपोज बाय अपर नैनर्स एंड, मतलब शैविज्म वाले। अब देखो क्या लिखा है इन्हें। ओ रॉक्स हु कोट द बुक्स ऑफ व्हाट यूज आर योर गोत्रा एंड कुला, जस्ट गो टू Marperu's Lord Shiva who resides in Marperu in Thanjavur, Tamil Nadu as your sole refuge। तो ऐसी बात कही है। Are there any differences or similarity in the attitude of this guy and this guy? This is whom? This is Alvar and this is Nayanar। ठीक है, टुवर्ड्स ब्राह्मण्स। तो क्या लगता है, दोनों का एटीट्यूड सेम था? ब्राह्मण्स दोनों का एटीट्यूड एंटी ब्राह्मण था? बताइए आप इसके बारे में। चलिए वुमेन डिवोटीज के बारे में बात करते हैं। और आपको दिखेगा कि वुमेन भी काफी ज्यादा प्रेजेंट थी। फॉर इंस्टेंस द कंपोजिशन ऑफ अंडल, ए से अंडल, ए से अलवर, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अंडल अलवर थी, ठीक है, मतलब विष्णु, ठीक है, विष्णु की भक्त। were widely sung and continue to be sung to later, मतलब to this date। Andal saw herself as the beloved of Vishnu। Her verses express her love for the deity। Another woman, ये नाम याद रखिए, Karaikal Ammayyar, a devotee of Shiva, adopted the path of extreme asceticism, जो ज्यादातर जैनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखना, और अंडल का नाम मत भूलना, अंडल नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको सेंटेंस को एक बार खत्म कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल, these women These women renounced their social obligations but did not join an alternative order or become nuns। तो याद रखिए, nuns नहीं बनी बुद्धिस्ट की तरह, ठीक है, बुद्धिस्ट से ये डिफरेंट है। Their very existence and their composition post a challenge to patriarchal norms। ठीक है, तो वुमेन अगेंस्ट पैट्रियार्की गई। तो जब भक्ति में वुमेन का आए क्वेश्चन, सिर्फ मीराबाई लिख के मत आना, कुछ और भी लिख देना, अंडल वगैरह, है ना। Compilations of a devotional literature, यहाँ देखिए। By the 10th century, the composition of the 12 alvars were compiled in the anthology known as Nalayira Divya Prabandham, 4000 sacred compositions। इसका मतलब ये होता है the poems of Appar, Sambandhar, Sundarar form the Tevaram collection that was compiled and classified in the 10th century on the basis of the music of their songs। तो ये आपको दिखेगा डिवोशनल लिटरेचर लिखी जा रही है। इन सब बुक्स के नाम याद रखते हैं ना, एमसीक्यू की तरह पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखिए डेमन, 12th सेंचुरी ब्रॉन्ज इमेज ऑफ करैक्कल अमैयर, है ना। तो जो शैविज्म के बारे में भी हमने पढ़ा था। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द पोएम बाय करैक्कल अमैयर इन विच शी डिस्क्राइब हरसेल्फ द फीमेल पे। डायमंड बता दिया आपने आपको कि भाई मेरी वेन्स जो है बल्ज कर रही हैं, आईज जो है प्रोट्यूट कर रही है, रेड हेयर है, ये है वो है। दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ अलनकतु विच इज द होम ऑफ आवर फादर शिवा हु डांसेस with his matted hair thrown in all 8 directions and with cool limbs। List the ways in which Karaikal Ammayar depicts herself as presenting a contrast to the traditional notion of feminine beauty। तो इस टाइम में वही था भाई जो अभी है कि भाई लड़कियों को और औरतों को तो सिर्फ उनकी ब्यूटी से ही जज किया जाता है। इन्होंने तो अपनी सारी की सारी ऐसी चीज बता दी, रेड हेयर है, जटिंग टीथ है। हाँ, रेड हेयर प्रियंका चोपड़ा के थे एक मूवी में, लेकिन एनीवेज जनरली मतलब अच्छा नहीं माना जाता ना वैसे। लेंथी शिन्स एक्सटेंडिंग टिल दी एंकल, शाउट्स एंड वेल्स। तो ये सब इन्होंने अपनी बातें कही हैं। एंड उन्होंने बोला दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ अलन कतू, जहाँ पे शिवा इनके मेन गॉड है। तो इन्होंने ऐसी ऐसी पोएम लिखती थी, ठीक है। एंटी एंटी पैट्रियार्कियल है, ठीक है। कुछ कुछ आपका एक और फीचर दिखेगा कि दे आर अगेंस्ट पैट्रियार्की। अब देखते हैं रिलेशन विद द स्टेट, किसकी बात हो रही है? अलवर्स और नैनर्स की बात चल रही है अभी, ठीक है। फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम देयर इज एविडेंस ऑफ फॉर स्टेट्स। आपको दिखेगा कि स्टेट बनना शुरू हो गई थी। स्टेट का मतलब है कि कोई सिस्टम चल रहा है, कोई गवर्नेंस चल रही है, कोई रूलर है। स्टेट का मतलब है
कि आपका एक राज्य है, जैसे एक राज्य हो गया और आप इसके राजा हैं, एम्परर हो गए या किंग हो गए, जो भी वर्ड यूज करें। ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गए थे आपको बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम। फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम मतलब 0 से लेके 500 एडी, एडीसीई, ठीक है, जो भी लिखना चाहो, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द पल्लवास एंड पांड्यास। तो पल्लवास एंड पांड्यास ये साउथ इंडिया में आए थे 6th to 9th सेंचुरी। तो महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स है ना, वो पल्लवास ने बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट। पांड्यास जिनकी कैपिटल थी मदुरई, ठीक है, पल्लवास की कांचीपुरम। कैपिटल्स आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग भी देख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल चेंज भी हुई है, लेकिन मेनली यही कैपिटल्स, पांड्यास की मदुरई, पल्लवास की कांचीपुरम। तो 6 से 9 सेंचुरी सीई में, while Buddhism and Jainism had been prevalent in this region for several centuries, drawing support from merchant and artisan communities, these religion traditions received occasional royal patronage। तो इनको रॉयल पैट्रोनेज भी मिली, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं मिली, लेकिन मिली, ठीक है। रॉयल पैट्रोनेज भी मिलती थी किन रिलीजन्स को? बुद्धिज्म और जैनिज्म को। याद रखिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर था। जब भक्ति रिलीजन आया है ना, तभी आपको दिखेगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म तो ऑलमोस्ट ही 0 पे पहुंच गया और जैनिज्म भी कम हो गया, ठीक है। इसको याद रखना कि बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर था साउथ इंडिया में। अल्वर्स नैनर्स की वजह से बुद्धिज्म स्पेशली बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होगा। Interestingly, one of the major themes in Tamil Bhakti hymns is the poet opposition to Bhaktism and Jainism। इसको हाईलाइट करके रखो, हमेशा याद रखो। देखो, एक चीज समझाई जाती है जो लोगों को क्लियर नहीं हो पाती, कि वो बोलते हैं कि भक्ति वाले जो है ना, दे आर अगेंस्ट ब्राह्मण्स, बस यही बोलते रहते हैं वो। यहाँ ध्यान रखो कि अल्वर्स नैनर्स, दे आर मोर अगेंस्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म देन दी ब्राह्मण्स, ठीक है। वाई के रीजंस बहुत सारे हैं। देखिए, स्टेट पैट्रोनेज मिलती थी, थोड़े थोड़े ये जो रिलीजन थे ना, देखिए एक टाइम में क्या होता है, जब रिलीजन बहुत टाइम में चलता जाता है ना, तो वो ऑर्थोडॉक्स बन जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट बन जाता है, आपकी बंदिशें लगा देता है आप पे, राइट। तो थोड़ी सी उसके अगेंस्ट चीजें चलती रहती हैं। रिलीजन का भी एक टाइम पीरियड होता है हर रिलीजन का, वो आता है जाता है, कितने रिलीजन आ गए कितने चले गए, है ना। दिस इज पर्टिकुलरली मार्क्ड इन दी composition of the Nanners। Historians have attempted to explain this hostility by suggesting that it was due to competition between the members of other religious traditions for royal patronage। तो हॉस्टिलिटी इसलिए कही गई है कि अल्वर्स नैनर्स को रॉयल पैट्रोनेज चाहिए थी, इसलिए हॉस्टिलिटी रही है बिटवीन अल्वर्स नैनर्स विद बुद्धिज्म जैनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि पल्लवास और पांड्यास के टाइम में बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैट्रोनेज मिलती थी, रॉयल पैट्रोनेज, मतलब जो स्टेट के किंग्स थे वो उनको सपोर्ट किया करते थे। तो अल्वर्स और नैनर्स की हॉस्टिलिटी आपको दिखेगी काफी ज्यादा अगेंस्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। What is evident is that the powerful Chola rulers 9th से 13th सेंचुरी जो रहे हैं, जैसे राजा राजा चोला, उनके बेटे राजेंद्र चोला, सपोर्टेड ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस। याद रखो इसमें कि चोला ने ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को, भक्ति में मतलब अलवर नैनर ज्यादातर, मेकिंग लैंड ग्रांट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग विष्णु एंड शिवा टेम्पल। बड़े बड़े टेम्पल साउथ इंडिया में तो स्पेशली शिवा के टेम्पल बहुत सारे मिलेंगे। थंजावुर में चले जाओ, गंगा कोंडा चोलापुरम में चले जाओ, है ना। इनफैक्ट सम ऑफ द मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल्स इंक्लूडिंग दोज एट चिदम्बरम, थंजावुर, गंगईकोंडा चोलापुरम वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स। और ये सारे टेम्पल्स को द्रविड़ स्टाइल का एक बोला जाता है, बहुत बढ़िया द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। थंजावुर मतलब तंजौरी, ठीक है। This was also the period when some of the more spectacular representations of Shiva in bronze sculpture were also produced। Clearly the vision of the Nanners inspired artists। तो आर्टिस्ट काफी ज्यादा इंस्पायर हुए, तो ये भी आपको एक फीचर याद रखना होगा कि काफी सारे आर्टिस्ट बने भाई। ये आपने इमेज देखी होगी नटराज की, है ना, चिदम्बरम टेम्पल में स्पेशली। Both Nanners and Alvars were revered by the Villala peasants, ठीक है। Not surprisingly, rulers tried to win their support as well। The Chola kings, for instance, often attempted to claim divine support and proclaim their own power and status by building splendid temples that were adorned with stone and metal sculpture to recreate the visions of these popular saints who sang in the language of the people। तो देखिए, याद रखिए, अलवर और नैनर तमिल लैंग्वेज में बोला करते थे। तमिल जो थी लोकल लैंग्वेज थी, तो लोकल लोगों को भी समझ में आती थी। चोला रूलर्स का ये था, वो बोलते थे कि हम तो भाई हम खुद ही गॉड है, ये बोलते थे हम खुद ही गॉड है। इनकी इमेजेस भी आपको दिखेंगी टेम्पल्स में।
ठीक है। आप जैसे कैल साउथ इंडिया के टेम्पल में जाओगे तो आपको इनकी किंग्स की इमेजेस भी दिखेंगी, और वो बोलते थे हम ही डिवाइन स्टेटस, वी आर गॉड। तो और बोलते थे प्रोक्लेम देयर पावर एंड स्टेटस बाय बिल्डिंग स्प्लेंडेड टेम्पल्स। तो जनरली इनका मानना ये भी था कि जितना बड़ा टेम्पल उतनी ज्यादा पावर। तो आपको दिखेगा हर राजा बड़े से बड़े टेम्पल बनाएगा। दो पॉपुलर राजा, राजेंद्र चोला और राजा राजा चोला, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए इन्होंने। ठीक है। These kings also introduced the singing of Tamil Shaiva hymns in the temples under royal patronage, taking the initiative to collect and organize them into a text, Devaram। तो याद रखिए कि रिलीजन का तो हमेशा सपोर्ट दिया है स्टेट ने, आज भी ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं ना, साफ सी बात है, कोई डाउट नहीं, हर जगह लिया जा रहा है, आज भी लिया जा रहा है। तो क्योंकि वो रिलीजन जो होता है वो क्या लाता है, सपोर्ट लाता है, लोगों का सपोर्ट है ना, लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले ही डेमोक्रेसी हो या ना हो, लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Further inscription evidence from the 945 suggests that Chola ruler Parantak I had consecrated metal images of Upper Sambandhar and Sundarar in Shiva temple। तो इनकी images भी बनवा दी परंतक चोला ने। These were carried in processions during the festival of the saints। तो बड़ी इंपॉर्टेंस थी इन सब सेंट्स की। यहाँ पे लिखा है why do you think kings were interested in proclaiming their connection with the bhaktas। मैंने बता ही दिया है, लोगों का सपोर्ट मिलता है आपको। ठीक है। ऐसे ही आपको दिखेगा कि सूफीज का सपोर्ट लेंगे सुल्तान है ना, आगे चल के सेंट्स का सपोर्ट लेंगे। भले ही सेंट को सेंट बोले कि सेंट जो है वो बोल रहा है भाई हम अगेंस्ट है स्टेट के, लेकिन किंग्स बोलते थे भैया हम आपके सपोर्ट में हैं, ऐसा चलेगा। ऐसा आपको दिखेगा। भले ही सूफी रूलर्स बोले, सूफीज बोले कि भैया आई एम अगेंस्ट स्टेट, मैं स्टेट को नहीं मानता। काफी बोलते थे सूफी, काफी साथ भी देते थे, काफी अगेंस्ट भी थे स्टेट के, लेकिन स्टेट बोलता था हम तो सूफी सेंट के बिल्कुल भक्त हैं, हम उनके साथ हैं। तो ऐसा आपको दिखेगा क्योंकि सपोर्ट मिलता है। ठीक है। सेंट के जो है लाखों सपोर्टर्स हैं, इनके भी लाखों सपोर्टर्स हैं सूफी के। तो अगर आप बोलोगे कि मैं इनका सपोर्टर हूं तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज तो लोगों का सपोर्ट नहीं है तो आप रूल कर ही नहीं सकते। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे जिनमें बड़े इंपॉर्टेंट नाम आएगा बासवन। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।